जय हिंद, गुड इवनिंग वॉरियर्स। वेलकम टू लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स बाय एन अकेडमी। जितने भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, सो दैट दे कैन आल्सो ज्वाइन विद अस। एवरीवन स्टार्ट ज्वाइनिंग द क्लास। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास जो है आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। टुडे विल बी डिस्कसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी फ्रॉम योर एफकैट एंड सीडीएस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी लोग भाई मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज रोहित ठाकुर। आई एम अ वेरीफाइड प्लस डिफेंस एजुकेटर, बीइंग फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड एंड क्लियरिंग सीडीएस एफकैट मल्टीपल टाइम्स। आई विल बी गाइडिंग यू फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशन, CDS, CAPF एंड AFCAT एज वेल। जल्दी जल्दी आ जाइए सबके सब। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल। वाईफाई शौर्य आर्मी GOVT, दिस इज द टेलीग्राम चैनल्स नेम, इसको आप ज्वाइन करिए। और व्हाट जितने भी डाउट्स हैं आपको, आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ पूछ सकते हैं। Now you can get in touch with your favorite counselor. You just need to call on the number, or you can use my referral code if you guys want to ask out with me. That is RTH10. आप use कर सकते हैं. You can get attached to me as well. And there's a new feature, that is Unacademy Ask a Doubt feature, which is available on website as well as application के ऊपर भी ये जो है अवेलेबल है। अपडेट्स इसमें पूरी हो चुकी है। यू कैन आस्क अप टू 3 डाउट्स। जैसे आपने एक डाउट पूछा, जब तक उसका रिप्लाई आपको मिल रहा है तो आप 3 डाउट्स, 2 डाउट्स और बैक टू बैक पूछ सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज दैट जो आपको रिप्लाई होगा, इसका आंसर होगा, दैट विल बी इन योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। अगर अवेलेबल है तो आपको अपनी लैंग्वेज में जो है इसका आंसर मिलेगा। तो यूज दिस न्यू फीचर ऑफ अनअकैडमी एंड ऑल्सो शेयर दिस फीचर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो यूज दिस फीचर फॉर डाउट क्लैरिफिकेशन। कॉन्क्वेस्ट बैच CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का 2022 से जो है स्टार्ट हो चुका है। यू कैन एनरोल ऑन दिस बैच। जो भी CAPF की तैयारी कर रहे हो एस्पिरेंट्स, यू कैन यूज माय रेफरल कोड, दैट इज RTH10। RTH10 को यूज करिए, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा और बेस्ट गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी। मॉक टेस्ट सीरीज जो आप लोगों की स्टार्ट हुई है, इसको आप रेगुलरली लगा सकते हैं अनअकैडमी एप्लीकेशन पे मॉर्निंग 11 o'clock। And plus के अंदर you will be getting live interactive classes, weekly tests, structured courses, unlimited access. All these features are exclusive in Plus subscription. Plus ये जो है आपके आइकॉनिक में भी रहते हैं। आइकॉनिक में एडिशनल फीचर्स जो आपको मिलते हैं, पर्सनल गाइडेंस विद मी एंड अदर टॉप एजुकेटर्स, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। द गुड थिंग इज दैट व्हेन यू यूज माय रेफरल कोड RTH10, आपको जो है इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपको। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। व्हिच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा फ्रॉम 525 टू 545? किस अमेंडमेंट के तहत पार्लियामेंट ने जो है बेसिकली लोकसभा की जो है स्ट्रेंथ बेसिकली इंक्रीज कर दी है 525 से 545? ऑप्शंस आर 35th, 42nd, 31st या फिर 45th। किस अमेंडमेंट के तहत आपको बताना है। चलिए एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। What will be the right answer, everyone? चलिए शाबाश, वेरी गुड, गुड गुड, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। 31st अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है। 31st अमेंडमेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 525 टू 545 by the 31st constitutional amendment 1973. So this is the important question that you need to remember. Next question, in the following situation ad hoc judges are appointed in the Supreme Court? ad hoc judge जो है बेसिकली आपको बताना है कब अपॉइंट करे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। when no one is available for permanent appointment, when there is no quorum of judges available to hold session, when there is abnormal increase in the cases pending before the court, या फिर some judges go on leave। कब जो है आपको बताना है बेसिकली एड हॉक जजेस को जो है अपॉइंट किया जाता है। चलिए भाई शाबाश एवरीवन, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। वेरी गुड एवरीवन। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। बी आपको ध्यान रखना है, दैट इज व्हेन देयर इज नो कोरम ऑफ जजेस अवेलेबल टू होल्ड दी सेशन। दिस इज द राइट आंसर एज पर द आर्टिकल 127(1) of the Constitution of India. At any time, if there should be there should not be a quorum of judges Supreme Court available to hold or continue any session, तो ad hoc judges जो अपॉइंट करे जाते हैं। Next question, which of the following articles of Constitution deals with the center state financial relations? Which of the following article of Constitution deals with the center state financial relations? आपको बताना है।
कौन से आर्टिकल जो है इसमें डील करते हैं? आर्टिकल 293 से 111, 258, 268, 268 to 293, none of the above. Everyone, start commenting what is the right answer. Which of the following article of Constitution deals with the center-state relations? Everyone. चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन। बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। 268 टू 293 जो है डील्स विद द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपको इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज अ ड्यूटी ऑन सेंटर टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरीड ऑन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से आर्टिकल के अंदर ये चीज मेंशन करी गई है कि जो स्टेट है बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगी? आर्टिकल 352, 353, 354, 355। चलिए एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग। शाबाश भाई शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन। बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज राइट। आर्टिकल 355 जो है आपको ध्यान रखना है, इट इम्पोजेस अ ड्यूटी ऑन सेंटर टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज Constitution of India. Next question. According to which constitutional amendment act the ministerial advice has been made binding on the governor of the state? मिनिस्ट्रियल एडवाइस जो है बेसिकली उनके हिसाब से जो है गवर्नर काम करेंगे स्टेट का, वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो है लिखा गया है? 42nd, 44th, 46th या नन ऑफ द अबव? एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग व्हाट इज द राइट आंसर। शाबाश भाई एवरीवन। चलिए भाई वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। नन ऑफ द अबव आपको ध्यान रखना, बेसिकली दैट इज द राइट आंसर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन envisages the possibility of governor acting at times in his discretion, but no such possibility has been envisaged in the from the President of India. According to the 42nd Amendment 1976 to the Constitution of India, the ministerial advice has been made binding to the President, but no such provision has been made in respect to the गवर्नर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, वो प्रेसिडेंट के लिए, नॉट फॉर द गवर्नर। किस साल में भाई सरकारिया कमीशन जो है अपॉइंट किया गया था आपको बताना है? 1983, 1984, 1986। सरकारिया कमीशन वाज अपॉइंटेड इन विच ईयर? 1983, 84, 85, 86? सी की जगह आई थिंक 85 वुड बी द ऑप्शन। तो जल्दी जल्दी आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा सही? चलिए भाई शाबाश, वेरी गुड। 1983 आपको ध्यान रखना है भाई, 1983 में जो है सरकारी कमीशन जो अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेक्स अप द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बिलो ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल? जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है किसी भी स्टेट में, तो जो है फंक्शन जो है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के कौन टेक ओवर करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर प्रेसिडेंट? इजी क्वेश्चन। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट आंसर, दैट इज द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट दैट टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट रूल? इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है एज पर द प्रेसिडेंट रूल। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर इज नॉट डिसमिस्ड। प्रेसिडेंट ईदर सस्पेंड और एवॉल्व डिसॉल्व्स द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से सही है आपको ये बताना है। चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन। Which of the following statement are correct with respect to president rule? Very good everyone, शाबाश भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए।
बिल्कुल सही आंसर भाई, बिल्कुल सही आंसर, एब्सोल्युटली राइट, दैट इज द only two is the right answer. When the president rule is imposed in a state, the president dismisses the state council of minister headed by the chief minister. The president has the choice to either to suspend or to dissolve the state legislative assembly. The parliament becomes empowered to pass the state legislative bills and also the state budget as well. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. Which of the following statement are correct with respect to financial emergency? फाइनेंशियल इमरजेंसी के हिसाब से आपको बताना है इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है. सेंटर कैन डायरेक्ट एनी स्टेट टू ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी. प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शंस फॉर रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन दो है नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फार. चलिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्चुअल बेस है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा. एवरीवन, एब्सोल्युटली राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव जो है सही स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखना है. द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ सेंटर एक्सटेंड्स टू गिविंग ऑफ डायरेक्शंस टू एनी स्टेट टू ऑब्जर्व such canons of financial property and may be specified in direction during the financial emergency. Your president can also issue direction to reduction of the salaries and allowances of the employees. उसके बाद जो लास्ट था दैट इज दी, अभी तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में डिक्लेयर नहीं करी गई है. चलिए भाई, वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ओरिजिनेट? इंडिया, यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन, कहां से जो है हमने जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ओरिजिनेट हुआ है बेसिकली? कमेंट एवरीवन, वेरी गुड, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट्स, व्हाट इज द राइट आंसर? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, दैट इज यूएसए से जो है जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है, आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट? डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है स्टेट के अंदर, उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी पोस्टिंग जो है कौन करता है? गवर्नर, गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट? चलिए भाई, एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका. एवरीवन, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट in consultation with the high court is the right answer. Next question, which committee recommended that there should be reservation of seat for women in panchayati raj institution? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन होना चाहिए वुमेन के लिए, ये किस कमेटी के दौरान जो है बताया गया, आपको बताना है. थंगौन कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, जीवी के राव कमेटी या फिर गडगिल कमेटी? चलिए एवरीवन, कमेंट फास्ट एवरीवन, जल्दी जल्दी एवरीवन कमेंट करिए. एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज दी थंगौन कमेटी के दौरान जो है बोला गया है कि भाई रिजर्वेशन जो है वुमेन को होना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इसको आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, who is authorized to make any provision for reservation of seat in any panchayat or office of chairperson in the panchayat at any level in favor of the backward classes? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, हु इज ऑथराइज्ड टू मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी पंचायत और ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत एट एनी लेवल, मतलब
जो किसके पास ये ताकत होती है कि जो रिजर्वेशन ऑफ सीट है उसमें फेरबदल एक तरह से हो सके? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर? एवरीवन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड वेरी गुड। दैट इज दी स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये रहती है। Legislature of state is authorized by 73rd Amendment Act to make any provision for reservation of seat in any panchayat or offices of chairperson in the panchayat at any level in favor of the backward classes. What is the maximum term of a panchayat in a state? एक पंचायत का जो है एक स्टेट के अंदर बेसिकली कितना साल का टर्म होता है? 3 years, 4 years, 5 years या फिर 6 years? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होगा इसका एवरीवन। चलिए भाई एवरीवन जल्दी जल्दी फास्ट, बैक टू बैक कमेंट्स, लाइक और शेयर कर दो भाई सेशन को, जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है सेशन को। बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज एब्सोल्युटली 5 साल का जो है इनका टर्म रहता है, आपको ध्यान रखना है। Next question with regard to Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019. What reasons have been cited for the creation of two new union territories? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो बना हुआ है उसके पीछे रीजंस आपको बताना है क्या दिए गए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन, डिमांड ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख टू गिव द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। चलिए एवरीवन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन व्हाट विल बी द राइट आंसर। देखो भाई जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ये पूरे क्वेश्चन स्पेसिफिकली एफकैट सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको ध्यान रखना है। बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, बोथ ऑफ देम। जो नई हमारी यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू कश्मीर लद्दाख, आपको ध्यान रखना है बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी को लेके इसको बनाया गया है, और लद्दाख के जो पीपल थे वो बहुत टाइम से मांग कर रहे थे यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए, तो उनकी भी सुन ली गई है। तो ये 15 क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम अगर अभी तक आप लोगों में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। वाईफाई शौर्य आर्मी GOVT इज द टेलीग्राम चैनल्स नेम। आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से पर्सनली वहां पे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। और देर इज अ न्यू फीचर ऑन अनअकैडमी एप्लीकेशन एज वेल एज ऑन द वेबसाइट विच इज आस्क अ डाउट फीचर, जो कि आपका वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पे अब मौजूद है, जिसमें आप टोटल 3 डाउट्स जो है अप टू 3 डाउट्स पूछ सकते हैं। जैसे ही आपने कोई एक डाउट पूछा है, जब तक आपको उसका आंसर मिल रहा है तब तक आप 2 डाउट्स भी पूछ सकते हैं। द गुड थिंग इज दैट इट यू विल बी गेटिंग योर आंसर इन योर प्रेफर्ड लैंग्वेजेस इफ इट इज अवेलेबल। तो यूज दिस फीचर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, आप लोगों के लिए अपडेट किया गया है, तो आप लोग इसका फायदा उठाइए भाई। टॉक टू दी सुपर एजुकेटर्स, उसके साथ साथ आप जो है पूरा डाउट्स क्लियर करिए अपने। और यू कैन गेट इन टच विद योर काउंसलर एज वेल। तो आपको जस्ट इस नंबर पे कॉल करना है, और जस्ट सपोज आप कॉल करते हो whenever team member picks the call, you just need to share my referral code, that is RTH10. It will be, you can get in touch with me as well. जो बैच है हमारा CAPF का स्टार्ट हो चुका है 9 फरवरी से, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी, और यू कैन यूज माय रेफरल कोड दैट इज RTH10 जो है आप यूज कर सकते हैं। तो RTH10 आपको यूज करना है, यूनिवर्सल कोड है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको आप शेयर कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। SSC बैंकिंग, रेलवे, CAPF, CDS, AFCAT, SSB इंटरव्यू, हर जगह जो है ये कोड वैलिड होता है आपका, दैट इज RTH10। तो इसको याद रखना है आपको। प्लस के अंदर जो आपको फीचर्स मिलते हैं, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, और साथ में जब आप आइकॉनिक लेते हैं तो उसमें पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, एन नंबर ऑफ फीचर्स जो आप लोगों को मिलते हैं। तो आ जाइए जल्दी से जल्दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, प्लस सब्सक्रिप्शन में, जो भी आपको सुटेबल लगता है, एंड लेट्स क्रैक योर डिफेंस एग्जामिनेशन दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। द बेस्ट पैक इज 12 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान। RTH10 यूज करने के बाद इसमें आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों ने अनअकैडमी पे मुझे फॉलो नहीं किया, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एज वेल, एंड जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट एवरी लाइव क्लास दैट वी शेड्यूल ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय, जय हिंद।